दोस्तों, राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासतों में से एक थी मेवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत में गुइल वंश का शासन था। इसी गुइल वंश की स्थापना की थी बप्पा जी रावल ने। आगे चलकर इसी गुइल वंश में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भी गुइल वंश से थे, यानी शिवाजी राजे के पूर्वज भी मेवाड़ी राजपूत थे। चलो इतिहास पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि शिवाजी के वंशज राजपूत कैसे थे। दोस्तों, मेवाड़ के राजा रतन सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साका कर लेने के बाद मेवाड़ की राजगद्दी संभालने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा, लेकिन रियासत को संभालने के लिए राजा की जरूरत थी। तभी याद आई सिसोदा गांव के सामंत अजय सिंह की। अजय सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे, खेम सिंह और सज्जन सिंह। लेकिन अजय सिंह ने अपने भाई हरि सिंह के बेटे अमीर सिंह सिसोदिया को मेवाड़ का राजा चुना, क्योंकि हरि सिंह रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते मारे गए थे। इसी बात से नाराज होकर अजय सिंह के बेटे खेम सिंह और सज्जन सिंह दक्कन की ओर चले गए। इसी सज्जन सिंह के वंश में आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। इसकी कहानी यूँ है कि सज्जन सिंह ने दक्कन में प्रवेश करके वहाँ के 7-8 गाँवों को जीता और उन गाँवों का सामंत बन गया। उस समय दक्कन में बेहमनी साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन सज्जन सिंह की बहादुरी को देखते हुए बेहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन गंगू ने सज्जन सिंह के बेटे राणा दिलीप सिंह को अपनी सेना में शामिल कर लिया। सज्जन सिंह के बेटे राणा दिलीप सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बेहमनी सम्राट की मदद की, तो राणा दिलीप सिंह को दक्कन के देवगिरी रीजन में 10 गाँवों की जागीर तोपे में मिली। आगे चलकर राणा दिलीप सिंह के बेटे राणा सिद्धू जी को एक बेटा हुआ जिसका नाम था भैरोजी। भैरोजी के समय उनके पास एक पूरी रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था मुदोल। भैरोजी मुदोल रियासत के सामंत हुआ करते थे और भैरोजी को भोसा जी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं के नाम से आगे चलकर इनकी पीढ़ी में भोसले सरनेम जुड़ा। इन्हीं भैरोजी के 2 बेटे थे जिनका नाम था राणा उग्रसेन और राणा देवराज। आगे चलकर राणा उग्रसेन के 2 बेटे हुए करण सिंह और शुभ कृष्णा। शुभ कृष्णा के अपने चाचा प्रताप सिंह के साथ मतभेद होने के कारण शुभ कृष्णा मुदोल छोड़कर देवगिरी चला गया और वहाँ की जागीर संभालने लग गया। और उग्रसेन का दूसरा बेटा करण सिंह मुदोल रियासत पर शासन करता था। इसी करण सिंह ने युगाना नाम की छिपकली की सहायता से खेलना नामक किले को जीता। युगाना को मराठी में घोरपड़े कहते हैं, इसलिए करण सिंह के वंशजों ने आगे चलकर अपना सरनेम घोरपड़े रखना शुरू कर दिया। घोरपड़े भोसले की सीनियर ब्रांच हुआ करती थी। करण सिंह के भाई शुभ कृष्णा जो मुदोल छोड़कर देवगिरी चले गए थे, आगे चलकर इन्हीं की 7वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। दोस्तों, इतिहास में ऐसे अनेक सोर्स मौजूद है जिनमें भोसले मराठाओं ने अपने आप को राजपूत बताया था।